क्या आप जानते हैं कि हमारे भीतर एक ऐसा संगीत गूंज रहा है जो कभी थमता नहीं, एक ऐसा प्रकाश जगमगा रहा है जो कभी बुझता नहीं। श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी ने इसे सूत्र शब्दों कहा, वह साधना जो आत्मा को सीधे परमात्मा से जोड़ देती है। आज हम समझेंगे कि उनकी शिक्षाओं और इस दिव्य साधना का रहस्य क्या है। परमहंस दयाल जी महाराज कहते थे कि मनुष्य केवल शरीर नहीं, वह एक अनंत आत्मा है जो परम चेतना का अंश है। उनकी शिक्षाओं का मूल आधार था आत्मा और परमात्मा की एकता, गुरु की शरण और भक्ति, सेवा और करुणा, आंतरिक साधना। महाराज जी कहते थे कि संसार में हम जो भी देखते हैं वो अस्थायी है, लेकिन आत्मा शाश्वत है। इसलिए उन्होंने जोर दिया, भीतर झांको और भीतर की रोशनी और संगीत को सुनो। चलिए समझते हैं कि सूत्र का अर्थ क्या होता है। सूत्र का मतलब है हमारी चेतना, ध्यान, अवेयरनेस। शब्द का मतलब है वह अनहद नाद, वह आंतरिक ध्वनि जो हर आत्मा में गूंज रही है। जब सूत्र यानी कि ध्यान और शब्द यानी कि आंतरिक ध्वनि से जोड़ा जाता है तो साधक को अनुभव होता है कि उसके भीतर एक दिव्य प्रकाश जग रहा है और एक शाश्वत संगीत बह रहा है। परमहंस दयाल जी महाराज कहते थे कि बाहरी मंदिर और तीर्थ सीमित है, सच्चा मंदिर तुम्हारे भीतर है जहाँ भगवान सदा प्रकट है। चलिए जानते हैं कि महाराज जी ने कैसे समझाया कि ध्यान कैसे कर सकते हैं। एक शांत स्थान पर बैठो, शरीर को स्थिर करो, आंखें बंद करो, मन की चंचलता को रोककर ध्यान को भीतर की ओर मोड़ो। कानों में गूंज रही सूक्ष्म ध्वनि को सुनो। धीरे धीरे यह ध्वनि स्पष्ट होती जाएगी, कभी घंटी जैसी, कभी वीणा जैसी, कभी अनहद नाद जैसी। इसी ध्वनि के सहारे आत्मा ऊंचाई की ओर उठती है। महाराज जी कहते थे कि मनुष्य का असली घर भीतर है और उस तक पहुंचने का मार्ग सूत्र शब्द योग है। यह साधना किसी धर्म जाति पंथ तक सीमित नहीं है, यह सबके लिए है क्योंकि आत्मा सबकी एक ही है। महाराज जी केवल ध्यान की ही बात नहीं करते थे, वे कहते थे भक्ति बिना सेवा अधूरी है। उनकी शिक्षाओं के 3 स्तंभ थे, भक्ति, सेवा और साधना। भक्ति में गुरु और परमात्मा की प्राप्ति प्रेम है, सेवा में निस्वार्थ भाव है, दूसरों की मदद करना है, साधना में ध्यान के माध्यम से आत्मा का अनुभव करना है। महाराज जी का कहना था कि अगर केवल ध्यान करें पर सेवा ना करें तो उनका हृदय कठोर हो जाएगा, और अगर केवल सेवा करें और ध्यान ना करें तो उनका मन भटकता रहेगा। इसलिए तीनों का संतुलन आवश्यक है। कई साधकों ने अपने अनुभव बताते हुए कहा कि जब वे ध्यान करते थे तो उनके भीतर अद्भुत प्रकाश दिखाई देता था, कभी सूर्य जैसा तो कभी चांद जैसा, और धीरे धीरे वह दिव्य ध्वनि में लीन होते जाते थे। एक भक्त ने कहा, गुरु महाराज जी कृपा से मैंने जाना कि मैं केवल शरीर नहीं बल्कि आत्मा हूँ, और यह आत्मा अनंत आनंद में डूबी हुई है। अब प्रश्न यह है कि क्या हम अपने भीतर झांकने के लिए तैयार हैं? क्या हम उस प्रकाश और संगीत को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारे भीतर सदा मौजूद है? श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी का संदेश सरल था। उन्होंने कहा कि बाहरी भटकाव छोड़कर भीतर की ओर यात्रा करो, यही सच्चा धर्म है। आज हमने समझा कि श्री परमहंस दयाल जी महाराज की शिक्षाओं और सूत्र शब्द योग की साधना, याद रखिए यह केवल कल्पना ही नहीं बल्कि एक अनुभव का मार्ग है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि इन शिक्षाओं का विस्तार हुआ और अद्वैत मत के लाखों लोगों का जीवन कैसे बदल दिया। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए जय सच्चिदानंद।